हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट इंसाइक्लोपीडिया। एक ऑप्शन सेलिंग की लाइव मार्केट लर्निंग देने आया हूँ आपको। ठीक है, मैं अभी मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है। ठीक है, मार्केट में एट द मनी कॉल पुट 51,400 का मैंने शॉर्ट किया। एक्सपायरी का डे, ठीक है, डेट है 24 जुलाई। ठीक है, 51,400 का मैंने कॉल पुट दोनों शॉर्ट किया है। ठीक है, अभी करंटली मतलब मुझे उसमें लॉस ही चल रहा है, समथिंग 6,000 का लॉस चल रहा है। ठीक है, पिडलाइट के लॉस को हटाऊँगा। ठीक है, तो करंटली मुझे उसमें लॉस चल रहा है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको एक ऑप्शन सेलिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट बताता हूँ। मैंने ना हेज यहाँ पे लगाया था। मुझे क्या लग रहा था, ये रेंज में यहाँ पे मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट यहाँ से प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक फॉल दिया है। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर आके कंसोलिडेट करेगा। मतलब जनरली मैं सोचूँ तो मैं बाय करने पे था मार्केट को। ठीक है, बट मुझे ना बॉटम पॉइंट नहीं दिख रहा था। कभी भी मुझे जब मार्केट का बॉटम पॉइंट नहीं दिखता ना, मैं ऑप्शन सेलिंग में बैठ जाता हूँ उसको करके। और अगर मार्केट मेरे रेंज के अंदर भी आके बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और मार्केट अगर मेरी जो बनाई हुई रेंज है उसके अंदर भी आके, जैसे मेरी रेंज है 5950 से लेके 52,000, अगर मार्केट इसके अंदर भी रहता है तो मैं कुछ ना कुछ कमा के जाता हूँ। जब मैं कोई मार्केट का बिल्कुल बॉटम नहीं समझ में आता और मैं बॉटम हेजिंग करने की कोशिश करता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो अभी करंटली मार्केट मेरी रेंज को टच कर चुका है। अभी मुझे 5-4 हज़ार रुपये का लॉस दिखा रहा है, कुछ 4-5 हज़ार रुपये का। ठीक है, और मेरी क्वांटिटी देखो 75। अभी मार्केट मेरी रेंज से शॉर्ट करने के बाद इधर नियर बाय मैंने शॉर्ट किया था, अभी मेरी मार्केट रेंज से 200 पॉइंट दूर है। 75 क्वांटिटी है, लेकिन मैं कितना लूज़ कर रहा हूँ, 4-5 हज़ार रुपये। अगर मैं ओनली पुट शॉट या फ्यूचर बाय करके रखता तो 75 × 200 मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का लॉस होता और मेरे को बुक करके निकलना पड़ता। पर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का क्या फ़ायदा है, जब मुझे बॉटम नहीं समझ में आता और मार्केट फिर कंसोलिडेशन में लगता है, तो एक्सपायरी में बेटर है मैं कि ऑप्शन सेल करता हूँ। ठीक है, तो ये रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये एक्सपायर नहीं होता, 51,400 यहाँ पे 51,400 एक्सपायर नहीं होता। यहाँ कहीं भी मान के चलो ये कैंडल यहाँ कहीं आ जाती, बॉटम हिट हो जाता है और यहाँ कहीं भी आके ऐसे 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 करके बंद हो जाएगा मार्केट। ठीक है, 51, 200, 300 या एक आखिरी में स्पाइक ला के 400 चल गया, तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर यहाँ कहीं भी 51, 200 भी मार्केट एक्सपायर होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊँगा। तो वो 15,000 के लॉस से बेटर मैं 3.5 रॉन्ग होने पर भी, बॉटम हेज करने पर नहीं, मतलब बॉटम हेज भी नहीं कर पाया मैं, 15,000 का लॉस ना देके मैं 3,500 का प्रॉफिट लेके जाता। तो ये बेनिफिट होता है एक्सपायरी पे कभी कभी अच्छे मोमेंटम्स में ऑप्शन सेलिंग करने का। ठीक है, अगर मार्केट ये मेरा रेंज के नीचे या 500 पॉइंट 200 पॉइंट भी नीचे रहता है, तो मुझे उस सिनेरियो पे कुछ ना कुछ 7,500-8,000 का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट मेरी रेंज पे वर्क कर जाता तो सोचो मुझे एक लॉट पे 6,700 का प्रॉफिट होता। तो 3,000 पर लॉट प्रॉफिट होगा, मतलब 3,700, मतलब पर लॉट में आप 75, मतलब 5 लॉट से इंटू करोगे तो 15,000 में फिर भी लेके जाने वाला हूँ। अगर रेंज में क्लोज होता तो 6,000, 5 लॉट में 30,000 रुपये का प्रॉफिट होता। ठीक है, पर अब मार्केट मेरी रेंज को नहीं रिस्पेक्ट किया और मेरे ऊपर नीचे भी है, तो सोचो मैं कितना प्रॉफिट लूज़ कर चुका हूँ। और कितना प्रॉफिट मतलब मैं लूज़ कर देता अगर मैं पुट ऑनली शॉर्ट करता, लेकिन मैंने हेजिंग कर रखी है। उस वजह से मार्केट मेरी रेंज से 200 पॉइंट नीचे भी है, डीके के कारण, थेटा डीके के कारण। फिर भी मतलब मेरा ऑप्शन एक्सपायर अगर यहाँ कहीं होता है, ठीक है, 51,300 से 400 की रेंज में, तो अच्छा बना के जाऊँगा। मुझे लग रहा था कि यहीं से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी में डबल, मतलब प्रीवियस डे भी अच्छा मोमेंटम था। थोड़ा बहुत मार्केट अब वॉलेटिलिटी दिखाएगा, वॉलेटिलिटी दिखाता तो अच्छा खासा प्रीमियम कलेक्ट कर लेता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट अगर रेंज, मेरी जो रेंज है 950 की रेंज है, अगर इसके अंदर भी रहा तो भी मैं, मतलब 950 भी टच करके बंद होता है, ठीक है, तो भी मैं समझो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही जाऊँगा, लॉस में नहीं जाने वाला गाइस। अगर मैं पुट शॉर्टिंग करता अकेले तो मेरे को 15,000 का अभी तक का लॉस लेना पड़ता, लेकिन वो लेके नहीं बैठा, क्योंकि मैंने एक दिमाग का खेल खेला। मैंने ऑप्शन एक्सपायरी में इस तरीके से छोटे रिस्क रिवॉर्ड में, मतलब बड़े रिस्क रिवॉर्ड में मैं ट्रेड प्ले करता हूँ। मान के चलो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और साइडवेज हो गया, तो फिर तो वाले न्यारे, फिर मैं अपडेट करूँगा आपको कि कैसा क्या मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया और कैसे कैरी ऑन किया। सो गाइस, मार्केट रिकवर कर चुका है, 8,500 का प्रॉफिट चल रहा है। सो होप आप ये कंसेप्ट समझ ही गए होगे कि मार्केट में जब भी बॉटम हेज करना है, सी मैंने बॉटम हेज कहाँ पे करने की कोशिश करी थी एक्सपायरी के दिन पे, यहाँ पे। ठीक है, मार्केट मेरे बॉटम हेज करने से 200-250 पॉइंट नीचे गया। अगर मैंने पुट सेल किया होता तो मेरे को 75 क्वांटिटी में समझ लो 300 पॉइंट, 21,000 का लॉस लेना पड़ता। लेकिन मैंने हेजिंग करी वहाँ पे उस सिनेरियो में, यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट शॉर्ट किया
51,400 का। देखो मार्केट वही रेंज में आके खड़ा हुआ है जहाँ से मैंने शॉर्टिंग करी थी, फिर भी मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस पोजीशन में। तो यही बेनिफिट होता है एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलिंग करने का, और वो भी दिमाग से। कभी भी बॉटम हैच करना एक्सपायरी में इतना रिस्क रिवॉर्डफुल रहता है कि आपको निमृत मतलब बहुत लेस लॉस में, और अगर वहाँ से मार्केट वॉलेटाइल होकर रिकवर करने लगे तो बस आपका काम हो गया। अब देखो मार्केट यहाँ से मान के चलो यहाँ कहीं भी कंसोलिडेट किया या ये रेंज में भी, तो भी मैं प्रॉफिट निकाल के जाऊँगा। अब देखो कॉन्फिडेंस बताता हूँ कि मैंने ट्रेड बनाया क्यों था, और कभी ऐसा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मैं कभी कभी ही बनाता हूँ। देखो सिंपल बात है, मैंने आपको पहले भी बोल रहा है मंथ में मार्केट ट्रेंडी हुआ है, अगले मंथ मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ट्रेंडी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी मार्केट को शॉर्ट करना है, कभी भी मार्केट शॉर्ट में ऐसे नहीं आता। मार्केट आता है नीचे वॉलेटाइल होके फिर नीचे आता है। तो वही मेरे को पता था कि मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट, जब भी अप ट्रेंड में मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट को हिट करे, देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट को हिट किया। फर्स्ट टाइम सपोर्ट को मार्केट हिट करता है ना, आप ऊपर से कितने भी पैटर्न्स लगा लो कि यार ये वाला ब्रेकडाउन देखा था, ऐसा किया था, फर्स्ट टाइम सपोर्ट हिट हुआ मतलब मार्केट का रिवर्सल होना पक्का है। क्योंकि देखो जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठा है, यहाँ से शॉर्ट करके बैठा है, यहाँ से शॉर्ट करके बैठा है, वो रिकवरी नियर बाय सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, वो कभी भी ये देखेगा कि नियर बाय सपोर्ट कहाँ पे और अपना प्रॉफिट बुक करूँ। इसलिए फर्स्ट टाइम सपोर्ट हिट किया, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब मार्केट यहाँ से एक्सपायरी में यहाँ घूमेगा। कई लोग सोचते हैं मार्केट ट्रेंडी हो जाएगा, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिर जाएगा, एक्सपायरी पुट बाय करो। ऑप्शन सेलर ऐसे ही उनको खा जाता है। ठीक है, तो ये लर्निंग को याद रखना है। देखते हैं अब मेरे को कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मैं इस पोजीशन को कैरी ऑन करूँगा, मैं अपडेट करूँगा। अगर देखो मार्केट अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम का कॉन्फिडेंस भी 2:15 तक, अगर ये कैंडल अभी 51,400 तक मान के चलो एकदम से रिवर्स हो जाती है, क्योंकि देखो मार्केट अभी गिर रहा है लेकिन लिक्विडिटी के कारण मार्केट में रिवर्सल्स भी तेज़ी आ रहे हैं, गिर रहे हैं रिवर्सल भी तेज़ी आ रहा है। अगर ये रिवर्सल 300-400 पॉइंट का और हो जाता है तो मैं बढ़िया यहाँ पे मैं 3:15 तक का वेट नहीं करूँगा, 2:15 पे ही प्रॉफिट बुक करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइस फाइनली अब 2:31 PM हो रहा है, मैं ट्रेड अपडेट करना चाहता था। सो अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस हेज पे। ठीक है, मार्केट साइडवेज रह गया जैसा मैंने सोचा था, मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ से एक बम्प आएगा। देखो ऑप्शन सेलिंग में सबसे अच्छी बात बताऊँ यही होती है कि अगर आपने सही टेक्निक और सही तरीके से करी तो बहुत मिनिमम लॉस से बहुत अच्छा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, सो 7,000 माइनस में था, अभी मैं 20,000 प्लस में हूँ। मात्र अब और कितना टाइम बचा है, लाइक 45 मिनट्स और बचे हैं, फिर इस ट्रेड को एंड करूँगा 45 से 30 मिनट। अगर मार्केट 400 तक आ जाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 400 टच करेगा अपन पोजीशंस को बुक करेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब 400 के आसपास। अभी 200 पॉइंट और बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। 400 के आसपास आएगा तो 100 पॉइंट्स यहाँ से माइनस होंगे या 30 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस होंगे, तो समथिंग ये भी 100 और ये भी 100 चलेगा। उसके बाद 200 पॉइंट्स की बात और रहेगी, मतलब लाइक 15,000 मोर। तो देखूँगा मैं, लाइक उसमें ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, 7,000 के आसपास ही इसको काट लूँगा। देखते हैं अगर ये 400 चला जाता है तो बहुत ही अच्छा डिके देखने को मिलेगा। मैंने बोला था कि कैंडल थोड़ा डाइसी बनेगा आज का, कल की वीडियो में भी अपडेट किया था, और उसी प्लान ऑफ एक्शन से मैंने ट्रेड किया। होप लर्निंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बुक करके मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा इस वीडियो को, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, सो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए कि लाइक लाइव कैसे एक ट्रेडर ट्रेड करता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट इंसाइक्लोपीडिया को फॉलो कीजिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को सामने आके बताऊँगा। लाइक ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि एक दिन का बता रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे प्रॉफिट लॉस के, क्योंकि पता चलना चाहिए। देखो ट्रेडिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है, आप ऑनलाइन यूट्यूब और यहाँ लोगों के कोर्सेज ख़रीद के ही सीख रहे हो। मैं वही चाहता हूँ कि लाइक जितना पैसा मैंने सीखने में, लोगों के कोर्सेज ख़रीदने में बर्बाद किया, वो आपका ना हो, उसी की लर्निंग्स मैं आपको फ्री में दे दूँ। ओके गाइस, सो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।